रमज़ान प्रिपरेशन ब्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। तो रमज़ान की जो है से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पे जो है हरी चटनी बनाने के लिए जो है वो धनिए की गुच्छी मंगवाई थी। ठीक है, तो उसको यहाँ पे मैं चुग रही हूँ और ये उसकी साइड्स काट के सारी मैंने जो है वो साइड पे रख दी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको मैं चुग चुग के रख रही हूँ। हरी मिर्चें जो है वो डाल के चुग के इसके अंदर जो है वो हम अपनी हरी चटनी बना रही, क्योंकि पता है रमज़ान में दही के साथ जो है वो हरी चटनी तो यूज़ होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे धनिया मंगवाया है, इसको हम चुग रहे हैं। ठीक है, और फिर आपको जो है वो चटनी बना कर दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो चटनी की तैयारी शुरू कर ली है। यहाँ पे मैंने जो सी है वो हरी मिर्चें भी मतलब धो के रख ली हैं। ठीक है, ये धनिया है, इसको भी मैंने चुग लिया और इसको जो है यहाँ पे वो ग्राइंडर में मैंने डाल दिया। ये देखें ठीक हो गया। तो अब हम लोगों ने ये हरी मिर्ची भी इसके अंदर डाल दी। आप लोग जो है वो हरी चटनी कैसे बनाते हैं, मतलब यही चीज़ें ही यूज़ करते हैं। उफ, कैमरे की समझ से नज़र भी नहीं आ रहा था। क्या कुछ और भी इसके अंदर जो है वो सॉरी ऐड करते हैं। तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। अपनी हरी चटनी जो रमज़ान के लिए हमारी यूज़ होगी दही के अंदर बना लेते हैं। तो मतलब काम इतना नहीं हो रहा जितनी चीज़ें मैस हो गई हैं। देखिए पूरा किचन जो है वो मैसअप हो गया है। अब जल्दी से इसको बनाने के बाद है जो अपना वो किचन भी हम क्लीन कर लेते हैं। तो ये मैंने जो से फिर चटनी बना ली है, तो इजीली मतलब जो है वो रमज़ान गुजर जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ये वाला काम तो हो गया हरी चटनी वाला। अब बाकी जो काम देख लेते हैं, मतलब रोलों की फिलिंग वगैरह है या आलू भी मंगवाए हुए, इनको बाकी सारी चीज़ें समेटनी है, तो वो भी देख लेते हैं और बाकी अपनी रमज़ान की जो है प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हैं। तो आई होप सो गाइस कि आपको जो है हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमारा जो कि रमज़ान का व्लॉग है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान का जो है वो सामान आ चुका है। मतलब ये सिर्फ थोड़ा सा ही है। ठीक है, मतलब ये सब्जियां हैं इसके अंदर काफ़ी सारी, अभी मुझे नहीं पता, इनको सबको समेटना है। आउच, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये गोभी है, ये हमने ऑयल इसमें हम लोग खाना बनाते हैं, ये घी फ्राइज के। पापा ये बोतल कहाँ है? आओ, सच याद आया, मैंने ही निकाली थी, मैं भूल गई। अच्छा, तो ये थोड़ा सा मतलब ये सब्जियां वगैरह आई हैं और किचन में जो है वो मेरी सिस्टर बना रही हैं रमज़ान के लिए जो रोल वगैरह तैयार करने सारा कुछ। ठीक है, ये थोड़ा सा सामान जो है अभी यहाँ पे इतना सा सामान है, इसमें माशाल्लाह काफ़ी सारी सब्जियां हैं। अब मैं इसको देखूंगी, खोलूंगी वन बाय वन। अब इनको अब हम क्या इनकी क्या अनबॉक्सिंग है। ठीक है, तो ये जो है हमारा रमज़ान का जो है वो राशन है। अब चलते हैं किचन में और जाके देखते हैं कि हमारी जो सिस्टर है वो कैसी तैयारी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे पांडों पे नहीं जाना। ये पांडे घर में ऐसे ही होते हैं, वो बस जो स्पेशल वाली भी, क्योंकि आपको पता है कि हमारा फैमिली देसी फैमिली ब्लॉग है, तो देसी में फिर जो है वो चीज़ें जो सी जेन्युइन और रियल ही दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी आज फर्स्ट टाइम वीडियो में अपनी बहन का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो सिस्टर मुझे बताएंगी आप ये रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही हैं और क्या क्या चीज़ें आप तैयार कर रही हैं? मैं रोल बना रही हूँ 2 तरह के। अभी मैं ये स्प्रिंग रोल की तैयारी कर रही हूँ, छोटे छोटे चंक्स करूँगी। ठीक है, इसको ताकि ना वो थोड़ा सा कीमा टाइप हो जाए इसका। ठीक बाहर है। से कीमा मैंने इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि फिर वो ज़्यादा ब्रेक हो जाता है, अपने हिसाब से इसको करूँगी। अच्छा, ठीक हो गया। तो मतलब ये थोड़ा सा ज़रा मिचा हुआ है, ज़रा यहाँ पे बटर तो नहीं पड़े हैं धोने वाले। तैयारी में से मैसी होता है। हाँ, मतलब देसी व्लॉग यार, देसी फैमिली ना, तो इस फिर तरह सेटिंग करने लगे चीज़ें तो जेन्युइन ही दिखेंगी ना, तो फिर ऐसे ही है। तो जो ये आज फर्स्ट टाइम आज मेरी वीडियो में मैंने अपने व्लॉग में अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये आज की हमारी शेफ़ भी हैं और हमें रमज़ान की मज़ेदार सी जो इफ्तारी बना के खिलाएंगी। चिकन तैयार हो रहा है, अभी धोने के लिए रखा है मैंने, पानी से ठीक 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 हो गया। तो फिर हम अपने शेफ़ के साथ वक्तन फ़वक्तन राब्ते में रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, वो देखते हैं जो हमने ग्रोसरी वगैरह की, उसको कैसे समेटना है, रखना है, उसको तरीके कितना सारा मतलब ये किया हुआ। मैं सब चीज़ों को अब मैं देखती हूँ निकाल के वन बाय वन। ये वैसे अंदर ही हम इसको इसको नहीं उठाया जा रहा। तो अब हम सारी सब्जियों को ले आए हैं अंदर और यहाँ पे हम जौन सी है, तो अब सारी सब्जियों को जो है वो मैंने रख दिया यहाँ पे ताकि हम इजीली इनको निकाल सकें। ये क्या है जी? शिमला मिर्च और बंद गोभी। इसमें ये है पालक जो कि पकौड़ा का मेन जुज़ है। और ये क्या है? ये है लहसुन और अदरक वगैरह। इसको साइड से देखते हैं इसमें क्या है इसमें। और बाकी ये प्याज वगैरह हैं और इस तरह की चीज़ें ही हैं। मतलब अब इनको मैं समेट लेती हूँ, मैंने देख लिया। तो इसमें हरी मिर्चें भी होनी चाहिए और ये धनिया, क्योंकि इसके बिना तो चटनी बन ही नहीं सकती और हरी चटनी जो है वो कंपलसरी है। तो ये जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह हमने अब रख ली हैं।
अब इनको बनाते हैं, समेटते हैं और रमज़ान के जो है वो व्लॉग को स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो बना के दिखाते हैं। तो व्यूअर्स हम दोबारा से आ गए हैं किचन में और यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो बंद गोभी की बारीक बारीक काट के जो है वो डाल रही हैं, क्या इसको ग्राइंडर क्या कहते हैं इसको, जो भी है ठीक है। और यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब सही रमज़ान वाली जो फीलिंग, एक माहौल है, एक जो हुआ हुआ ना वो वाला हिसाब है। तो यहाँ पे वो इसको बंद करके जैसे इसको जो सा है वो अपने रोल्स के लिए बारीक बारीक चॉप कर लेंगी। तो ये चॉपर में डाल लिया। ये अब आप दूसरे चिकन के बना रहे रोल के लिए? जी, ये आप कौन से वाले रोल बना रहे हैं? ये हम बेकरी स्टाइल चिकन रोल बनाएंगे। अच्छा, तो ये बेकरी स्टाइल रोल चिकन के लिए आपने चिकन को बॉईल किया बस? हाँ जी, बॉईल किया बस सादे पानी। और ये सारी जो मतलब बोन है इनको निकाल लेना है और बोनलेस चिकन हमने यूज़ करना है। जी तो व्यूअर्स हम लोगों ने जो है वो खाना खा लिया है और अब हम लोग जो है किचन में चलते हैं और आज की कुकिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो बना रहे हैं वो गोभी का सलन। किचन में जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें समेटते हैं। किचन में हम लोग आ गए और जो यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह पड़ी हुई हैं जो आज हमने अपनी रेसिपी तैयार करनी है उसकी तरफ चलते हैं और अपनी रेसिपी को, अपनी कुकिंग को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सारा किचन जो है वो बिखरा पड़ा है, बर्तन भी धोने वाले पड़े हुए हैं। ये गोभी जो है वो मैंने घर आके बनाई है खाना खाने के बाद, क्योंकि मेरी जो है वो फैमिली ने आज मेरे लिए ये गोभी मंगा कर रखी हुई थी। और यहाँ पर पालक जो है वो हमने वॉश कर ली, क्योंकि ज़ाहिर बात है रमज़ान का इफ्तिताह हो रहा है, रमज़ान का आगाज़ हो रहा है, तो पालक जो है वो पकौड़ों के लिए मस्त है, ये डलती ही डलती है। तो मेरी सिस्टर ने इसको बना के काट के धो के यहाँ पे रख दिया। और ये लहसुन इसको भी हम लोग जो है वो इसका पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है किचन में मैंने अरेंज कर ली हैं। अब अपनी कुकिंग को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, काम थोड़ा जल्दी करने के लिए, क्योंकि टाइम कम है, गैस भी बंद हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे जो है गोभी को भी रख दिया था प्रेशर कुकर में। और यहाँ पे जो है वो मैंने, क्योंकि हम लोग मटन के साथ गोभी को बना रहे हैं, तो मैंने जो है वो मटन वॉश कर लिया, प्याज भी और अदरक लहसुन इतना किया हुआ, तो मैं इसको भी जो है वो भी ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये सब चीज़ें मैं जो से वॉश करके रख लेती हूँ। कुकर जो है वो हो गया है हमारा। मैंने कुकर में से जो है ना गोभी को यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। और अब उसी बर्तन के अंदर, क्योंकि वो कुकर, इसी के अंदर मैंने जो है ये मटन, ये प्याज और टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब के सब इसके अंदर डाल दिए हैं। और अच्छे से जो है इसको मटन को भी हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो गोभी गोश्त की रेसिपी बना रहे हैं, तो झटपट से इसको भी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि 8 बज चुके और गैस किसी वक्त भी बंद हो सकती है। गोभी मैंने यहाँ पे बना ली है, मटन भी जो है वो मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब मेरे साथ हुआ ब्लेंडर ये है कि जब आपको पता गोभी में जो है वो गरम मसाला तो लाजमी डलता है, और मेरे साथ यहाँ पे जो है वो मोए मोए हो गया, गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं है। और वो पंजाबी की में कहते नहीं है खड़े पैर, तो खड़े पैर जो है वो मुझे अब गरम मसाला बनाना पड़ेगा। तो गरम मसाले के लिए जो सी चीज़ें चाहिए होती हैं, जिस तरह मतलब मेरी मम्मा बनाते होते थे, वही चीज़ें मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे ज़ीरा और ये लौंग, ठीक है, ये इलायची, तो लौंग में इलायची तेरे पीछे में गवाची, ये वो वाली लौंग इलायची नहीं है, ये पकाने वाली और खाने वाली लौंग इलायची है। खैर है, लाइव रिकॉर्डिंग में से चीज़ें होती रहती हैं। ये दालचीनी है और ये जो है वो काली मिर्च है, ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। अब इनको सब चीज़ों को हम जो है फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने, क्योंकि रमज़ान के लिए हम लोग तैयारी शुरू कर दी है, तो मिक्सर बनाया हुआ है, ठीक है। ये स्पिन रोल उन्होंने जो है वो बना रही है, तो ये उनकी डोमेन है, ये मेरी डोमेन नहीं है, ये वही देखेंगी। तो अब मैं इसको जो गरम मसाले को पीस लेती हूँ। खड़े पैर एक पंजाबी की ना बड़ी मशहूर एक टर्म है, आई कुड़ी दी जंज ते बिन कुड़ी दे कन, कि वो वाला हिसाब हुआ कि यहाँ पे हमारी कुकिंग हो रही है और यहाँ पे जो है वो हम मतलब अब गरम मसाला बनाने लगे। चलें लेट्स सी, फटाफट को बना लेते हैं और जल्दी से अपनी रेसिपी को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने गरम मसाला हो गया बना लिया, ठीक है। अब शुक्र है मेरे साथ मोए मोए थोड़ा सा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अगर ये सारा चीज़ें मैंने घर मंगवा के ना रखी होती तो मेरे साथ ज़्यादा मोए मोए हो जाना था। तो अब कुकर जो है यहाँ पे सीटी नहीं इसकी घूमी, ओके। अब ये हो जाता है तो फिर मैं इसको उतार लेती हूँ, बंद कर लेती हूँ, ठीक है। और अपनी कुकिंग के बाद हमारे कुछ मतलब सामान आया है रमज़ान के लिए, कुछ चीज़ें मंगवाई थी, उनको मैं इतनी देर में जो है वो समेट लेती हूँ। तो ये हम लोगों ने कुछ ऑनलाइन जो है ऑर्डर किया था, मतलब ग्रोसरी का ऑलरेडी पापा कर चुके थे। कुछ मतलब ये चीज़ था, ये स्लाइस चीज़, कुछ ये मसाले वगैरह, टोटला रैप, और ये है जो अल्फ्रेडो जो है स्पेगेटी वो, और ये लजानिया, ठीक है। ये चीज़ों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये जो है सारी चीज़ें मेरी सिस्टर की डोमेन है, तो ये वही मतलब जो है इन सबको बनाएंगी। तो ये छोटी मोटी सी जो है वो हमारी ग्रोसरी आई थी, ठीक है। तो मैंने कहा अब किचन में जब तक खाना वगैरह बन रहा है तो मैं इन चीज़ों को भी जो है वो समेट लेती हूँ।
तू गोश्त पका लिया आलू का। मैंने अब सुनिया? गोभी गोश्त बनाया है, तो पापा को पसंद नहीं आया। पापा क्या होना चाहिए इसके अंदर साथ? आलू गोभी। आलू गोभी। तो व्यूअर्स अब मैंने खाना तो बना लिया है, इसमें देसी घी भी डाल दिया, लेकिन पापा को पसंद नहीं क्योंकि इसके अंदर आलू गोभी नहीं है। चले पापा आज आप यही खा लें, ठीक है? अगली बार जो है ना आलू को कटेंगे ना, जो पाओगे ना। हम जो है वो उसमें आलू भी डालेंगे, ठीक है? अभी आप यही खा लो, बहुत मुश्किल से बनाया है यही वाला खाना। हाँ। तो व्यूअर्स रमज़ान का चांद देखने के लिए रोते हैं, हालांकि मीठी का गिलास जारी है, और हम देखते हैं कि आज चांद नज़र आता है कि नहीं, और जब से चांद नज़र आएगा तो हम फिर आपको जो है वो बताते हैं। और अपनी ये छोटी छोटी बहन ने भी अपना हिस्सा डाला है। ये आप कुछ कहना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से? नहीं। तो व्यूअर्स रमज़ान का चांद नज़र आ चुका है। आप लोगों को, रिया फैमिली व्लॉग की फैमिली को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए खुशियों का, आफ़ियत का और जो है वो आसानियों का सबब बनाए। तो व्यूअर्स क्योंकि अब रमज़ान है, कल पहला रोज़ा है, तो सहरी के लिए उठना है, तो अभी हम अपने व्लॉग को यहाँ पे ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह रमज़ान स्पेशल व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।